केवली भगवंता ने दिन्य हो सेवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अनंते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की दाय करो प्रणाम सतगुरु को एको शरण मन कोई ले मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अड़जस पदराग बसंत नो आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे मत भूलो हो मन माया संग समझ सोच कर रहो अभंग। मत भूलो हो मन माया संग समझ सोच कर रहो अभंग। भगत बिना नर धरक कहाय कोट अकल बुध एड़ी जाय। भगत बिना नर धरक कहाय कोट अकल बुध एड़ी जाय। नाम बिना सब आड़ जंजाल सुन जो शिष्ट संत सरब ग्वाल। नाम बिना सब आड़ जंजाल सुन जो शिष्ट संत सरब ग्वाल। मत भूलो हो मन माया संग समझ सोच कर रहो अभंग। आन धर्म सब माया हो या को पूज त्रियो सुन्यो नहीं कोई। आन धर्म सब माया हो या को पूज सुने त्रियो नहीं कोई। तारण हार ब्रह्म राम राय गुरु गम भेद लही जे आय। तारण हार ब्रह्म राम राय गुरु गम भेद लही जे आय। मत भूलो हो मन माया संग समझ सोच कर रहो अभंग। जिन जिन प्रीति लगाई आय तिरता बारन लागे काय। जिन जिन प्रीति लगाई आय तिरता बारन लागी काय। ऐसो नाम निकेवल होय त्रिया संत अनेकों लोय। ऐसो नाम निकेवल होय त्रिया संत अनेकों लोय। मत भूलो हो मन माया संग समझ सोच कर रहो अभंग। छाड़ो झूठ कर साच संग पाको रंग चढ़ावो अंग।
छाड़ो झूठ कर साच संग, पाको रंग चढ़ावो अंग। कह सुखदेव बजाय बजाय, इमृत छाड़ विषय मत खाय। कह सुखदेव बजाय बजाय, इमृत छाड़ विषय मत खाय। मत भूलो हो मन माया संग, समझ सोच कर रहो अभंग। मत भूलो हो मन माया संग, समझ सोच कर रहो अभंग। महाराज फरमा रहे हैं, मन को ज्ञान दे रहे हैं, हे मन तू समझ, तू माया के सुख से, माया के संगम के अंदर इतना रचपच मत जा कि तू अपने परमात्मा को ही भूल जाए। तो इस बात को समझ और इस बात को सोच, और सोचकर परमात्मा से अभंग हो जाए, परमात्मा से भंग मत रहे, परमात्मा से न्यारा मत रहे, परमात्मा में एक मेक हो जाए। ये माया जो है तुझे परमात्मा से अलग करने का कार्य कर रहा है। माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए, ये दाव लगाती रहती है और जीव को अपने बस में करती है। निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चलावे। कहीं एक बस हो जावे और कहीं एक को बस कर ले। दोनों चीजें हैं इसमें माया में। कोई तो आगे होके बस में हो जाते हैं कि उनको माया ही चाहिए थी, तो वो माया उनको प्राप्त हो जाती है, और किसी को माया बस में कर लेती है। और जितना माया के संग लगाव रहता है, माया से सुख लेने की इच्छा रहती है, उतनी ही परमात्मा से दूरी बढ़ती जाती है। तो महाराज कह रहे, समझा रहे हैं कि माया के सुखों में मत, ये जीव माया के सुखों में ही अगाकर धाप कर सो रहा है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु हाक पाड़कर, वाज देकर कह रहे हैं, बुलाकर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? उनको आपसे कुछ लेना है, उनका कोई स्वार्थ है, इसीलिए कह रहे हैं। स्वार्थ के बिना कोई कहता है? ये स्वार्थ है कि जीवों को तारे, ये स्वार्थ है। सदगुरु के प्रति, जीवों के प्रति दया का भाव। सदगुरु ये चाहते हैं कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, वही आनंद सब जीवों को प्राप्त। सदगुरु को तो सोच है, चिंता है। क्या सोच है, क्या चिंता है? किम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माई। कया न माने कोई भेद अर्था। ये मुझे बड़ा सोच है कि मैं तो चाहता हूं कि इस संसार में जितने भी नर नारी है वो सब अमरलोक में आ जाए, ऐसा मेरा भाव। क्योंकि वहां आनंद के सिवाय कुछ है नहीं, यहां तो दुख के सिवाय कुछ नहीं है संसार में। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछानो। तो वहां जो आनंद है वहां पर लेकर जाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं, चल हंसा उन देश, समंजा मोती है। ऐसा आदेश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है। ऐसे देश में लेकर जाना चाहते, तो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सब जीव जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार। सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जम बड़ा जालिम है, किसी को नहीं बगसता, किसी को नहीं छोड़ता। जैसे ऐसे कर्म जिसने किए हैं उसको भुगता कर ही रहता। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। देवयु मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन है सेन, कहे यूं जम सुनावे बैन। इस प्रकार से वचन कहकर जम सबको मार दे रहा था। तो जीव मार खाते खाते कब तक मार खाएगा बेचारा जीव।
कब तक सहन करेगा? कभी उसे परम विश्राम मिलेगा कि नहीं? कभी उसे परम शांति मिलेगी कि नहीं? तो कह रहे महाराज, जब तक माया के संग लगा रहेगा, माया से सुख लेता रहेगा, तब तक तो करनी और क्रिया उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि माया बिना करने किए क्रिया किए मिलती नहीं। माया की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ आपको करना ही पड़ेगा, बिना किए माया नहीं मिलती। और करने के बाद, माया प्राप्ति के बाद थोड़ा सा सुख देकर माया चली भी जाती है। कैसे जाती है? घोड़े तोड़कर, ऐसे, हाँ, कमर तोड़ के जाती है माया। तो सुख तो थोड़ा सा देती है, लेकिन दुख अधिक हो जाता है। और उसकी प्राप्ति के लिए सब कर्म करते हैं, सब उपाय करते हैं, सब क्रिया करते हैं, सब करनी करते हैं। उन सब उपायों का, करनी क्रिया का फल पापों की गठरी के रूप में जीव आगे लेकर जाता है, और आगे के जन्मों में भी उसे दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मत भूलो हो मन माया संग। तुम माया से सुख लेने में इतने रचपच मत जाओ, इतने भूल मत जाओ कि तुम परमात्मा के नाम को याद ही नहीं करो, उनके नाम का सुमरण ही नहीं करो। उनके नाम के सुमरण के लिए आपके पास समय ही नहीं। काम करने के लिए तो सबके पास समय है, लेकिन नाम सुमरण के लिए, सत्संग चर्चा के लिए टाइम का है। बोले हमको तो रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है, तेरे मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फुर्सत नहीं है, लेकिन मृत्यु तो आएगी, लेकर जाएगी। काल कंठ जब आए गए वो रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहार। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। सदगुरु जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। कर्म किस लिए करते हैं? माया की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो महाराज हारने के लिए कहते हैं कि उससे थोड़ा सा अलग हो जाओ, बचो। और जो आपके सार की चीज है, काम की चीज है, मुख्य चीज है, निजी चीज है, साथ चलने वाले धन को इकट्ठा कर। सौदागर चला जीव सौदे, भरतखंड में आया, कैयक कर गया लाभ कमाई, और कैयक मूल ठगाया। जिसने साथ चलने वाली कमाई कर ली वो तो लाभ कमाई करके गया। जिसने यही छूट जाने वाली कमाई की है, वो श्वासा रूपी पूंजी को, गांठ की पूंजी को, मूल पूंजी को ही ठगा कर चला गया। इसीलिए महाराज चेता रहे, जगा रहे, होशियार कर रहे हैं, समझदार कर रहे हैं, अपनी भूल का सुधार कर रहे हैं। भूल पड़ी हुई ना, इसीलिए तो ये परमात्मा से अलग हो गया। तो कह रहे मत भूलो मन माया संग, समझ सोच कर रहो अभंग, भगत बिना नर धरक कहा। क्या कह रहे? नर मिला है, नारी मिली है, शरीर नर और नारी का उसे इस जीवात्मा को, तो ये आसानी से तो नहीं मिल गया, बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। ये जो मिला है आपको अवतार, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको आप सफल कर लो। ये ऐसे ही नहीं मिला, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ इनमाई। ऐसा महाराज फरमाने कि मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है, तो इसे आप व्यर्थ में गंवाकर मत जाना। भगत बिना नर धरक कहा है। कितना भी होशियार नर नारी हो, कितना ही समझदार हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही चतुर हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पंडित हो, लेकिन यदि सच्ची भक्ति नहीं करता, नाम का सुमरण नहीं करता, तो महाराज कह रहे हैं कि उसे धिक्कार है, धिक्कार। इतना कुछ होने के बाद भी नाम का सुमरण नहीं करता है, तो कोट अकल बुद्ध एड़े जाए। उसके अंदर कितनी बुद्धि है,
उसके अंदर कितनी अक्ल है, कितने ही करोड़ों उसे ज्ञान प्राप्त है, लेकिन महाराज कह रहे कि उसकी बुद्धि भी ऐसे ही व्यर्थ के कामों में चले जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कोई कितना भी चतुर है वो भी सब ऐसे ही संसार के कामों में ही चतुरता है उसकी। महाराज के चतुर नर वही कहलाता है जो भक्ति कर लेता है। बाकी तो संसार के कामों में कितना ही कोई चतुर है, सभी क्या फायदा। रीतो आयो रीतो ही जासी, भूको प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले राघो रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निर्जिन धंधो मार, निर्जिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद, स्वार्थ में सेठो, कल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। महाराज कह रहे इस बात पर थोड़ा सा गौर करो, विचार करो, सोचो, क्या आप साथ लेकर जाने वाले हो? उस चीज को इकट्ठा करो जो आपके साथ जा सकती है। जो यहीं छूट जाएगी उसको इकट्ठा करने में अपने समय को नष्ट मत करो। भगत बिना नर धरत, कहाई कोट अकल बुध एले जाए, नाम बिना सब आड़ जंजाल, सुनियो शिष्ट संत सब ग्वाल। सबको कह रहे महाराज, हे पूरी सृष्टि के अंदर निवास करने वाले नर नारी, हे संत जनों, हे ग्वालों, सब बात आप इसको खास सुनो कि नाम बिना सब आड़ जंजाल। एक राम जी के नाम के बिना, नाम से निज नाम के बिना जो कुछ भी आप करते हो वो सब आड़ जाड़ जंजाल है। आड़ जाड़ जंजाल में ये जीव फंसा रहता है। जंजाल उसके बहुत लगे हुए हैं, उसमें ये जीव उलझा हुआ है, सुलझ नहीं पाता। ये पूरा संसार जो है दलदल के समान है, माया यहाँ पर दलदल के समान है। जितना भी वो इससे सुलझने का प्रयास करता है उतना और अधिक उलझता जाता है, जितना अधिक उपाय करता है उतना और अधिक फंसता जाता है। जितने अधिक करनी करता है, जितने अधिक क्रिया करता है, कर्मों का बंध अधिक से अधिक उसके ऊपर, कर्मों की गठरी भारी से भारी होती जाती है। महाराज कह रहे क्यों तुम इन आड़ जाड़ जंजाल में उलझे हो? आड़ जाड़ जंजाल भी कितना है? सोमण सोमण उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे? जो कर्म लगे हुए हैं, जो उलझाड़ है वो कितनी है? 100 मण के बराबर, इतनी अधिक है। क्योंकि आज की नहीं है ना, अनंत जन्मों की है। अब ये सूत में इतना उलझा हुआ है, माया में इतना उलझा हुआ है, आसक्ति में इतना उलझा हुआ है, मोह में इतना उलझा हुआ है, इन सब के बंधन में बंधा हुआ है। तो इसको कौन सुलझाएगा? सुलझाने वाले केवल राम जी हैं और राम जी का नाम है। नाम के सुमरण से ही ये सुलझ सकता है, इसके बिना तो इस जीव का कभी सुलझाड़ा हो ही नहीं सकता। और ये कर्म भोगते भोगते भी कब तक भोगेगा? कर्मों को भोगने से भी इसके कर्म सुलझने वाले नहीं, कटने वाले नहीं है। इतने कर्म है कि कब तक भोगेगा? और नितपत नए बन रहे, उसका क्या होगा? हाँ, पहले के भोग लेगा, अब नए बन रहे, उसका क्या होगा? क्या नए बंधने रुक गए क्या? आज भी तो कर्म बंध रहे नए, रोज ही बंध रहे। जे उठ उपाय करीजिए, जीव मरे सब। उठकर बाहर भी जाओगे तो जीव मरेगा, जीव मरेगा तो कर्म बंधेगा। क्या करेगा? बाहर ही नहीं जाएगा क्या? जाएगा तो सही। तो महाराज कह रहे इन कर्मों को काटने का उपाय भक्ति है केवल। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माय। नाम बिना सब आड़ जंजाल, सुनजो शिष्ट संत सब ग्वाल। आन धर्म सब माया होय, या को पूज त्रियो सुनो नहीं कोई। कह रहे एक राम जी के नाम के बिना जो पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई,
कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। कह रहे हैं कि एक राम जी के नाम के बिना अन्य जो कुछ भी है, अन्य जो कुछ भी कार्य है, अब वो चाहे अच्छे कार्य हो चाहे बुरे कार्य हो, अच्छे कार्य का फल शुभ कर्म जो भी होते हैं उनसे स्वर्ग की प्राप्ति है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो कह रहे हैं आन धर्म सब माया हो, अन्य जितने भी धर्म है यानी शुभ कर्म है उन सब से क्या प्राप्त होता है? माया की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के सुख मिलते हैं, बैकुंठ के सुख मिलते हैं, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, वो सब भी अच्छा है। लेकिन महाराज कह रहे फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, उनसे गर्भवास में आना जाना नहीं छूटता, इसीलिए सबको माया बताया महाराज ने। आन धर्म सब माया हो, जाको पूज तिरियो सुनो नी कोई, इनको पूछ कर, इनका उपाय करके, इनकी करनी करके, इनकी क्रिया करके आज दिन तक कोई तिरा नहीं, क्योंकि इनसे तो आगे से आगे का बंधन बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। तो कह रहे तारणहार ब्रह्म राम राय, तारने वाला कौन है? केवल एक राम जी है, वही आपको तार सकते हैं, और राम जी का नाम है, वही आपको तार सकता है, इसके अलावा तो और कोई तार सकता नहीं है। तो कह रहे गुरुगम भेद लहीजे आय। अब महाराज कह रहे हैं कि नाम तो सब जानते हैं कि नाम के सुमरण से ही तिरोगे, इस बात को तो सब जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सदगुरु ने जो गम की, सदगुरु ने जो जानकारी हासिल की, सदगुरु जिस जानकारी को हासिल करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए हैं, वो गम, वो जानकारी, वो भेद आप सदगुरु से ले लो। किसी को पासवर्ड मिल जाता है, चाबी मिल जाती तो तिजोरी खुल जाती, पासवर्ड नहीं मिले तो हाँ, पता तो है कि पासवर्ड से तिजोरी खुलेगी, लेकिन पासवर्ड तो पता होना चाहिए। पता तो है कि नाम सुमरण से मुक्ति होती, मोक्ष होता है, लेकिन नाम सुमरण का भेद तो पता होना चाहिए। भेद पता नहीं होगा तो कैसे काम होगा? कौन सा पासवर्ड है, कौन सा खास शब्द है, उस चीज का पता होना चाहिए। उस चीज का पता किससे है? सदगुरु को उस बात का पता है, सदगुरु को उस बात की खबर है। तो सदगुरु से भेद ले लो, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो गुरुगम भेद लहीजे आए, इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के समक्ष अपने निजमन को लाकर सौंप दो, सदगुरु का निजमन रिझ जाएगा, निजमन की निजमन पर महर हो जाएगी, और निज नाम का भेद आपको, निज नाम की जागृति अपने घट के भीतर हो जाएगी, निज नाम का आनंद भजन की रीत घट के भीतर बनने लगेगी। भेद के लेने से ही बनेगी, उसके बिना बनने वाली नहीं है। तो तारणहार ब्रह्म राम राय, वही तारने वाला है, वही इस भवसागर से पार लंगाने वाला है, तीन लोकों से लांग कर, हद बेहद को लांग कर अगम देश की प्राप्ति कराने वाला वो ब्रह्म का नाम है, राम जी का नाम है, और नाम से निज नाम है। वो निज नाम सत्स्वरूप का नाम है, वही सत्स्वरूप को प्राप्त कराता है, आनंद स्वरूप का बोध कराता है घट के भीतर। तो तारणहार ब्रह्म राम राय, गुरुगम भेद लहीजे आय, और जिन जिन प्रीत लगाई आय, तिरता बार न लागे गाय। कह रहे हमारा तिरने में कितना समय लगेगा, तिरने में, इस भवसागर को पार करने में कितना समय लगेगा? महाराज कह रहे कि इसमें समय की कोई बात नहीं। जिन जिन प्रीत लगाए आए, जिनकी प्रीत लग गई सदगुरु के ज्ञान से, जिनको सदगुरु के ज्ञान से प्रेम हो गया, जिनको सदगुरु के ज्ञान से हेत हो गया, जिनकी बुद्धि में महत्व समझ आ गया,
कि ये सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का भेद, राम जी का नाम और निज नाम ही मेरे आत्मा का कल्याण कर सकता है, और संसार में दूसरी और कोई वस्तु, दूसरी कोई चीज मेरे आत्मा के कल्याण के काम की नहीं है। तो दूसरी सबसे प्रीत हट जाएगी, और सदगुरु के जो नाम दिया हुआ है, सदगुरु बख्शे राम नाम शिच धारे, विश्वास राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुए प्रकाश। तो महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने नाम से प्रीत लगा ली, सदगुरु आपको नाम ही तो दे रहे, और तो कोई दूसरी बात तो नहीं बता रहे। पूरा गुरु मिल लिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी प्रिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी के ऐसी, राम कहो मेरे भाई। जिसने नाम सुमरण में प्रीत लगाई, जिन जिन प्रीत लगाए, जिनकी प्रीत राम जी के नाम से लग गई, तो कह रहे तिरता बारन लागेगा, अब उसे तिरने में कोई समय नहीं लगेगा। जिसने तैरना सीख लिया उसके लिए तैरना क्या मुश्किल है। जब तक सीखा नहीं तब तक तो डूबना ही डूबना है, पानी में गिरे तो। अब जिसको तैरना आ गया, भेद मिल गया तैरने का, अब उसके लिए तैरना मुश्किल है क्या? जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल, उसको बहुत डर भी लगता है, पानी में जाता ही नहीं है, कहीं मैं डूब नहीं जाऊं ऐसे। हाँ, पहले डर लगता है, और जिसको तैरना आता है तो भेद जिसको मिल गया नाम का सदगुरु से, अब उसे डर नहीं है कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, मैं भवसागर से पार होऊंगा कि नहीं, इस बात का उसे डर नहीं, क्योंकि नाम का भेद, ज्ञान का बोध जिस पल हो गया, जादिन महर भई सतगुरु, सता उदय गट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न। क्या करे, उसमें कसर नहीं है। कसर नहीं मतलब कोई कमी नहीं है, उसकी बुकिंग कंफर्म हो गई है केवल पद आनंद पद में जाने की। अब वो इधर रह ही नहीं सकता 3 लोग, क्योंकि अब उसका स्थान तो चौथे लोक, चौथा पद है, संतों का देश है, रामजनों का देश है। अब तो वो वहीं जाएगा, इधर कहीं अटकेगा नहीं, कोई अटका सकते नहीं, कोई उसे रोक सकते नहीं, क्योंकि शब्द बड़ा जोरावर है, शब्द बड़ा पेक है, मजबूत है, ताकतवर है, सबल है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊपर है, सबसे सिरे है, सबसे खास है, निज है। तो जिन जिन प्रीत लगाए है, बस प्रीत लगानी अपने को, तो और क्या करना है, इतना से तो काम है अपना, ज्यादा काम तो नहीं है अपना कुछ। सदगुरुदेव अपने को कोई ज्यादा काम नहीं बता रहे कि ये करना वो करना, ये लाना वो लाना, जिसमें पैसे खर्च होते हैं, ऐसा तो कुछ बता रहे क्या? न कोई स्वार्थ, बस सीधी सी बात बता रहे हैं कि नाम का सुमरन करो, सांस और सांस में रसना और कागल से रकार और मकार का सुमरन करो। जिन जिन प्रीत लगाई आए, तो कह रहे हमारा तिलता बार ने लागेगा, ऐसो नाम निकेल हो ये तिरिया संत अनेकुल हो। ये निकेवल नाम ऐसा है जिसको धारण करके, जिसका अनुभव करके, जिसका घट के भीतर आनंद प्राप्त करके, जिसके दर्शन पाकर तिरिया संत अनेकुल हो, संत भी तिरे हैं और अनेक लोग भी तिरे हैं। जिन्होंने जिन्होंने ऐसा नाम धारण कर लिया वो सब तिरे, कोई डूबा नहीं। इसके बिना तो डूबा था धे माए, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा था, डूबा ही रहा था, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा था इस भवसागर में। ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। और 84 लाख जीवा जो भुगत कर आया, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जो मारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। तो ऐसो नाम निकेल हो ये तिरिया संत अनेकु लोय। तो क्या करे महाराज, छाड़ो झूठ कर साच संग, झूठ को छोड़ो। झूठ क्या है? ये शरीर झूठ है, ये संसार झूठ है, और शरीर और संसार से जो अपन सुख लेने की इच्छा रखते हैं वो भी झूठ है।
तो कह रहे इस झूठ से सुख लेने की इच्छा को छोड़ो। सुख पहुंचाने के लिए मना नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए मना नहीं कर रहे, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण उतारने की मना नहीं कर रहे महाराज। महाराज कह रहे कि संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दो। जिस दिन आपने सुख लेने की इच्छा छोड़ दी उस दिन आपको अत्यधिक सुख मिलेगा, ऐसा भी है। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगिया मिले न एक। हाँ, जिस दिन सुख लेने की इच्छा छोड़ दोगे उस दिन अत्यधिक सुख मिलेगा, नहीं चाहते हुए। ऐसा इसका पराक्रम है नाम का। तो ऐसो नाम निकेल होय, तिरिया संत अनेको लोय, छाड़ो झूठ, झूठ को छोड़ो, झूठ से सुख लेने की इच्छा छोड़ो, कर सांच संग। इस प्रकार से सांच का संग कर लो आप, तो आपका काम इतना ही। सांच क्या है? राम जी का नाम, नाम से निज नाम, वही सांच है, इसके बिना सब झूठ है। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना सब, राम बिना दूजो नहीं दार्यो, पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सोही राम सुनियो सुख देवा, गर्भवास में लाग्यो। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। तो छाड़ो झूठ कर साच संग, और क्या करे? पाको रंग चढ़ाओ अंग, आपके अंगों के ऊपर पक्का रंग चढ़ा लो, मजीठा रंग चढ़ा लो, जो कभी उतरे ही नहीं, ऐसा रंग लगा लो। तो राम जी के नाम का रंग पक्का रंग है। एक बार चढ़ गया, एक बार प्रेम हो गया नाम से, एक बार आनंद की अनुभूति हो गई, एक बार जागृति हो गई, तो फिर ये प्रेम उतरने वाला नहीं है। ये तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने ही वाला है, वृद्धिमान है, बढ़ता ही रहता है आगे से आगे। कह सुखदेव बजाय बजाय इमृत छाड़, विषय मत खाए। कह रहे बजा बजा कर, ठोक ठोक कर कह रहे महाराज इस राम जी के नाम के सच्चे अमृत को पी लो। अमृत नीका कहवे सब कोई, पण पिया बिना रमा अमर न होई। कोई कहवे अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों किरकिर जाई। कोई कहवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होय विनाशा। कोई कहवे अमृत समुद्रा माही, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। कह सुखदेव बजाय बजाय इमृत छाड़, विषय मत खाए। कह रहे महाराज ऐसे राम जी के नाम के इमृत को छोड़कर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों का संग मत कर, इनसे हेत मत रख। ये विषय जो है विष के समान है, जो तुझे बार बार मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। नाम का सुमरण कर ले तभी अमर हो पाएगा, इसके बिना तो नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।